बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें अपनी जो फ्रीक्वेंसी है खाना खाने की उसको कम करना चाहिए। अगर हम दिन में 5 मील ले रहे हैं या हम 7 मील ले रहे हैं या हम 2-2 घंटे के बाद खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी डिज़ाइन नहीं हुई हुई इस चीज़ के लिए कि हम बार बार खाना खाएं। हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छा काम करती है जब हम खाने के दौरान वक्फ़ा देते हैं, हम कम खाना खाते हैं। बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो उनको यूज़ करके तो एनर्जी रिलीज़ करती है, जिससे हम ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, दिमाग भी आपका सही काम करता है, आपके अंदर एनर्जी भी फील होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाते रहेंगे तो जितनी जितनी दफ़ा आप खाएंगे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना खाएं, आप अपनी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक करते हैं और उसको नॉर्मल होने के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं। और 2 घंटे बाद अगर आप दोबारा खाते हैं तो इसका मतलब है दोबारा आप उसको स्पाइक कर रहे हैं। सारा दिन आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो स्पाइक करती रहती है और आप उससे डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। अब ये है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब 3 टाइम खाना खाते हैं और आप उसको रिड्यूस करके कोशिश करके आप उसको 2 टाइम खाना खाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह नाश्ते के टाइम पर 2 स्लाइसेस लेते हैं, साथ में आप चाय लेते हैं या अंडा लेते हैं और ये बाकी और जितनी भी चीज़ें लेते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सूखा स्लाइस खा रहे हैं तो वो 2-3 घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए शाम तक जो है उसके साथ गुजारा करना। तो इसलिए आपको अपने 2 टाइम खाना खाने के लिए आपको अपनी फूड हैबिट्स और प्लस आपकी चॉइस ऑफ फूड जो है वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी कि भी मैं खाऊं क्या। अब इसके लिए आप खाने के दौरान लंबा वक्फा करने के लिए जो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको अपनी फूड के अंदर ऐड करने की, वो है सैचुरेटेड फैट्स। आमतौर पे हमें डराया ये जाता था कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो खाएंगे तो उससे और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हालांकि ये चीज़ें ना खाने की वजह से मसाइल हमारे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए, और वो मसाइल की वजह जो है वो देसी घी या मक्खन खाना नहीं, वो मसाइल की वजह जो है हमारा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसके अंदर मैदा, रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट्स और ये पिज़्ज़ा और ये इस तरह की चीज़ें जब हमने खानी शुरू की तो इन्होंने एक्चुअली हमें जूसेस और ये चीज़ें जब हमने खानी शुरू की तो इन्होंने मसला किया, ना कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं इनके खाने की वजह से हमारा मसला हुआ। अब आप देखें, आपने जब खाना उस 2 टाइम खाना है तो उसके लिए आपको, जब आप अपने खाने में फ़ैट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपने बड़ा सुना होगा आजकल कि जी कीटो डाइट, वो कीटो डाइट। अब इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उर्दू के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं मिलती है। तो बेसिकली जो कीटो डाइट है ना, कीटो डाइट होती ये है कि जिसमें आपने अपनी बॉडी को लेके जाना है कीटोसिस में बाय यूजिंग या बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हुए। अब कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस ये है कि जिसमें आपकी बॉडी जो है वो आपका फैट जो फैट बर्निंग स्टेट में चली जाती है, वो फैट को बर्न करके, फैट को यूज़ करके आपकी बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करती है। तो ऐसी खुराक जिसके अंदर आप कम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आप रोटी, चावल और ये बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा, ये चीज़ें आप कम करते हैं और आप अपनी खुराक के अंदर जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं जब कीटोजेनिक डाइट करते हैं, तो वो ये करते हैं कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट, बहुत ज़्यादा मक्खन और देसी घी और वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी चीज़ें उस तरह से यूज़ नहीं करते जो कि यूज़ करनी चाहिए, जो कि मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि वो किस तरह से है। अब क्या है कि जी जब आपकी बॉडी जो है फैट बर्न करना शुरू कर देती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मौजूद कीटोन्स हैं वो कीटोन्स को वो यूज़ करती है
एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल, और जो कि उसको बॉडी यूज़ करके आपको एनर्जी देती है। अब इस बात का मतलब क्या है, उसकी आपको मैं छोटी सी एक मिसाल बताऊं। नॉर्मली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो फ्यूल यूज़ कर रही है ना, अब जैसे देखें कोई सी भी मशीन है, अब गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी खड़ी हुई है, जब तक आप उसके अंदर कोई फ्यूल नहीं डालेंगे वो नहीं चलेगी ना। अब पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक, अभी भी शायद कुछ एरियाज़ के अंदर, दो फ्यूल्स गाड़ियों में यूज़ होते थे। एक पेट्रोल यूज़ होता था और दूसरा साथ में सीएनजी गैसेस यूज़ होती थी। अब उसमें क्या था कि जब आपने गाड़ी के अंदर गैस डलवाई हुई है तो आप एक बटन प्रेस करते थे तो गाड़ी का जो फ्यूल है वो स्विच करके गैस पे चला जाता था। जब गैस का सिलेंडर ख़त्म होता था तो आप स्विच करके आप पेट्रोल के ऊपर आ जाते थे। सेम ये है कि जो नॉर्मली हमारी बॉडी जो फ्यूल यूज़ कर रही होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कर रही होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे होते हो, जब हमारा भूख लगती है या हमें जिस्म कांपने लग जाता है, शदीद किस्म की भूख लगती है, जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे जो जो वो कार्बोहाइड्रेट है बॉडी मांग रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि भी आप मुझे दो, ताकि ज़ाहिर है वो फ्यूल है आपका। अब सेम ये है कि जब आप हम इसमें हमारी बॉडी, हम अपनी बॉडी का जो फ्यूल सोर्स है वो चेंज करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से स्विच करके हम उसको लेके जाते हैं कीटोन्स के ऊपर। अब कीटोन्स है आप वो यूज़ करना शुरू कर देता है आपकी अपनी बॉडी का जो फैट है, जो स्टोर्ड फैट है। आप देखें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ़ैट स्टोर हुआ होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट कम खाना शुरू करते हैं और आप फ़ैट अपनी बॉडी में ज़रा ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी आपकी अपनी ही फ़ैट को यूज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप वेट भी लूज़ करना शुरू कर देते हैं और आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करते हैं। लेकिन अगर आप देखें रोज़े जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे 30 दिन के रोज़े रखते हैं, वो खाने में वक्फा भी कर रहे होते हैं लेकिन वज़न नहीं कम हो रहा होता। उसकी वजह ये है कि हमारी खुराक उस तरह से नहीं होती ना, हम खाने में उसी तरह से रादर हम और चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बजाय इसके कि बॉडी का वेट कम हो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी कि आपने जो एक हेल्थी कीटो है उसको करना किस तरह से, कौन कौन सा फूड आपको खाना चाहिए, किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितनी देर का खाने में आपको वक्फ़ा करना चाहिए। चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आज इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।